एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सुबह के अभी 7 सवा 7 बजे का टाइम है और मैं यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो गई थी। जब भी मैंने देखा कि थोड़ा थोड़ा धूल जो है ना ऊपर वाले फ्लोर में जम रही है, तो बस मैं उसी को थोड़ा थोड़ा करके साफ़ कर रही हूँ। अगर आप साफ समय पर अगर साफ़ सफाई करते रहो ना, डस्टिंग वगैरह करते रहो घर की, तो घर जो है ना बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है। तो मैं ऐसा ही करती हूँ। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा धूल हो रही है तो उस एरिया को साफ़ करने के लिए लग जाती हूँ। बस आजकल जो है ना हम लोग यहाँ पर भी सो जाते हैं, कभी कभी नीचे सो जाते हैं, तो जो है ना चेंजिंग जो है ना होती रहती है। तो आज ये वाले कमरे में सोई थी, तो इस कमरे की जो है ना मैंने बेड शीट ठीक की है, सारे बेड वगैरह को पोंछा है। और धूल तो पता नहीं कहाँ से आ जाती है, बिल्कुल पता नहीं चलता है। अपनी एक्सरसाइज वगैरह से फ्री हुई हूँ और अभी जो है ना 8:30 बजे का टाइम हो गया है। मैंने स्नान भी कर लिया है, ठाकुर जी की पूजा की। इसके बाद में नीचे की बेड को ठीक कर रही हूँ, तकिए के कवर वगैरह चढ़ाना। तो काम जो है ना ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। ना जाने कितने छोटे छोटे से काम हो जाते हैं जिनकी शायद कोई गिनती ही नहीं है, बस हम करते चले जाते हैं और इसकी कोई गिनती नहीं होती है। और आज जो है ना मैंने कपड़े धोए हैं, बस एक बार के कपड़े ड्रायर हो गए, उसके बाद जो है ना ड्रायर बिल्कुल नहीं चल रहा है। तो मेरा इस ड्रायर ने ना एकदम दिमाग ख़राब कर दिया है कि अब कपड़े कैसे सूखेंगे। तो सारे कपड़ों को मुझे हाथ से ही निचोड़ना पड़ेगा। इससे जो है ना मेरे सारे कपड़े गीले हो गए जो मैंने नहाकर पहने थे। तो फिर से जो है ना मैं अब कपड़े चेंज वगैरह करूँगी। इस तरह के काम करने के बाद तो दोबारा जो है ना नहा नहीं पड़ता है। लास्ट में जो है ना इस तरह से मैं पोंछे को भी धो देती हूँ, जो जिस पोंछे से मैं पोंछा लगाती हूँ। बस इस तरह से जो है ना सुबह सुबह के काम निपट रहे हैं। अभी खाना बनाना भी बाकी है। तो गृहस्थी में ना कामों का कोई दी एंड नहीं है। यहाँ पे मैं ड्रायर में दिमाग लगा रही हूँ, पता नहीं इसमें क्या हो गया है, बिल्कुल नहीं चल रहा है। बस इसके बाद आई छत पर, और छत पर इतनी तेज़ धूप थी ना, ये इतने सारे कपड़े जब आप लेकर 2 मंजिल तक चढ़ते हो ना तो पक्का नानी याद आ जाती है। बस इसके बाद डाले मैंने सारे कपड़े, और जल्द अभी जो है ना ड्रायर वाले कपड़े नहीं है, तो इन कपड़ों को सूखने में बहुत टाइम लगेगा। और मेरी एक गंदी आदत है, मैं आपको बताती हूँ, मैं कपड़े कभी भी अच्छे से नहीं निचोड़ती हूँ, मतलब उसमें से पानी टपकता रहता है। इस तरह के कपड़े निचोड़ने की मुझे आदत है। धोने के काम से फ्री हुई जैसे ही मैं नीचे आ गई, और इन लोगों के लिए जो है ना मैं वो नमकीन वाले ओट्स बना कर गई थी। तो बस मैंने कपड़े चेंज किए हैं और नमकीन ओट्स का जो है ना मैं भोग लगा दूंगी ठाकुर जी को। और उसके बाद जो है ना आज घर में बनने वाली है आलू और परमल की सब्ज़ी। बहुत टेस्टी बनती है, कभी आप लोग ट्राई करना। मैं तो बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। लंबा लंबा मैंने परमल को काटूंगी और लंबे लंबे जो है ना आलू काट के उसे केवल हींग ज़ीरे में बघारूंगी। सच में बहुत टेस्टी लगती है। बिना प्याज लहसुन के भी खाना बहुत अच्छा बनता है। बस अच्छे मन से बनाओगे ना तो सच में खाना सच में बहुत स्वादिष्ट बनेगा, और आपके परिवार वाले जो है ना उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो ठाकुर जी के भोग में जो है ना इतनी ज़्यादा ताकत होती है। बस यहाँ पे मैंने ओट्स को जो है ना ठंडा करने के लिए रख दिया है, और यहाँ पे बेटू की पंचायत कुछ ना कुछ चलती रहती है। मम्मा ऐसा, मम्मा वैसा, माँ मैंने ऐसा किया, माँ मैंने फलाना किया, ढिकाना किया। सारी इधर उधर की बातें जो है ना मुझे सुनाता है। आपको एक बात बताऊं, कभी कभी तो होता है घर में कई तरह की बातें होती हैं। आपका मन कभी तो बहुत ज़्यादा खुश होता है, कभी बहुत ज़्यादा आप टेंशन में होते हो। जब खुश होते हो तो उसकी बातों में खूब हाँ जी बता, मतलब हाँ हुजूरी करते हो उसकी। जब आपका मन अच्छा नहीं होता ना तो आपको किसी की बातें सुनना अच्छा नहीं लगता है। चाहे बेटा भी अपनी बातें कर रहा है तो बड़ा गुस्सा सा आता है, भाई मुझे मत बता, मुझे नहीं सुनना है। तो बस इस तरह का रहता है। लेकिन हाँ, फिर भी बच्चों की बातें सुननी चाहिए क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सबका मन करता है कि अपने मन की बातें हम किसी के साथ शेयर करें। यहाँ पे जो है ना इस तरह से जैसे मैंने बोला ना, उस तरह से मैंने आलू और परमल को काट के बना लिया है। और ये सब्ज़ी एकदम सूखी अच्छी लगती है, पानी डाल के तो बनती होगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हमेशा सूखी बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनती है। आप लोग ट्राई करना। और सीजन की जितनी भी सब्जियाँ होती है ना वो मैं ज़रूर बनाती हूँ। लेकिन हाँ, मैंने आज तक कटहल कभी नहीं बनाया है, और ना वो लंबी लंबी मुरार बोलते हैं शायद उसको, जो कमल ककड़ी होती है, उसकी सब्ज़ी भी मैंने आज तक नहीं बनाई, कभी ट्राई भी नहीं की, और ना मैंने मुंह पर रखी है, आज तक का रिकॉर्ड है।
तो बस इस तरह से जो है ना सब्जी बनाने की मैंने यहाँ पे तैयारी कर ली है। अब आ गई हूँ मैं किचन में, तो फटाफट ये पीतल वाली कढ़ाई रखूँगी, थोड़ा सा इसमें सरसों का तेल डालूँगी। जैसे ही सरसों का तेल गर्म हो जाता है तो इसमें मैं ज़ीरा डाल दूँगी, थोड़ी सी हींग डाल दूँगी। मेरी सब्ज़ी में कुछ डले ना डले, लेकिन हींग तो एकदम कंपलसरी है, क्योंकि हींग से बहुत अच्छा स्वाद आता है। और बस इसमें जो है ना मैं थोड़े से आलू और थोड़े से परमल डाल दूँगी, और इसके बाद थोड़ी देर इसको भूनने के बाद आलू परमल को आप अच्छे से तेल में थोड़ा सा भून लें। इसके बाद जो है ना इसमें जो बेसिक से डेली यूज़ के हमारे जो मसाले होते हैं, जैसे कि हल्दी, लाल मिर्च और सूखा धनिया पाउडर, वो मिला दूँगी। और अगर तेल थोड़ा सा कम डाला है और सब्ज़ी थोड़ी सी नीचे लग रही है ना, तो थोड़ा सा आप उसमें पानी डाल दीजिए, थोड़ा सा, जितना ये सब्ज़ी जो है ना पकने में लगने वाला है उतना पानी आपको डालना है बस। और खटाई में आप थोड़ा सा इसमें अमचूर डाल दें, अगर टमाटर पसंद है तो टमाटर डाल सकते हैं। मैं तो आज इसमें आम की खटाई डालूँगी, जो कि जिससे ना ये सब्ज़ी सच में बहुत टेस्टी बनेगी। और बस इसके बाद जो है ना मैं आटा लगा के रखने वाली हूँ, क्योंकि अभी तो सबका नाश्ता हो चुका है, सब ने ओट्स खा लिए हैं, तो अभी जो है ना खाना कोई नहीं खाएगा। जिस दिन मैं नाश्ता बना लेती हूँ ना, उस दिन खाना इतना ज़्यादा लेट होता है कि मैं 3-4 बजे तक बस काम ही करती रहती हूँ। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम से खाना बना लो, सबको खिला दो और टाइम से आप जो है ना फ्री हो जाओ। वरना नाश्ते के चक्कर में अगर मैं पढ़ती हूँ ना, तो मेरा खाना बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, क्योंकि किसी को भूख ही नहीं लगती है। तो बस ऐसा है। बस इसके बाद जितनी किचन मेरी फैल गई थी ना, वो सारी किचन मैंने धीरे धीरे करके साफ़ की है। में एक बात तो है कि किचन में काम करना एक बहुत बड़ा टास्क सा लगता है। तो बस मैंने यहाँ पे किचन को ठीक से साफ़ कर दिया है। अभी तो खैर मुझे रोटियाँ भी बनानी है, वो मैं जो है ना 1-1:30 बजे के टाइम पे बनाऊंगी, क्योंकि सभी को भूख सभी लगने वाली है। गर्मी में मैं तब भी रोटी बनाने वाली हूँ और अभी भी रोटी बनाने वाली हूँ। तो इससे अच्छा है जब सब लोग खाएंगे तभी बनाऊँ, तो ज़्यादा सही है। बेटू अपनी पढ़ाई करने बैठ गया है, ये अपनी कोई किताब वगैरह ये भी पढ़ रहे हैं, और मैं यहाँ पे किचन के काम को कर रही हूँ एकदम दी एंड, क्योंकि इसके बाद जो है ना मैं वीडियो वगैरह देखूंगी या फिर थोड़ा सा आराम कर लूँगी, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो ना, तो आपकी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो इस समय मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, तो बस मैंने लाइट बंद कर दी है। और बहुत गर्मी है, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बिल्कुल सहन नहीं हो रही है, सहनीय वाली गर्मी हो रही है। तो मैं यहाँ पे बस सोफ़े पे लेट जाऊँगी और यहाँ पे चला लूँगी अपना कूलर। और ये जो टाइम होता है ना, इस समय ऐसा लगता है कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, आराम से 1-आध घंटे में सो जाऊँ। लेकिन नींद नसीब कहाँ होती है। हाँ, कभी कभी सो भी जाती हूँ, जैसे थोड़ा सा लेट ही वीडियो वगैरह थोड़े किसी के देखे। इसके बाद जो है ना बेटू के खाने का टाइम हो गया है, क्योंकि उसको कोचिंग जाना है, तो टाइम से एकदम खाना वगैरह मुझे बनाना होता है। तो बस यहाँ पे आटा तो मैं गूँध के ही गई थी, अब यहाँ पे बना रही हूँ मैं रोटियाँ। और पंडित जी को भी मैंने आवाज़ दे दी है कि आप आकर भोग लगा दो, और मैं फटाफट यहाँ पे रोटियाँ बना देती हूँ। फिर हम तीनों चारों लोग जो है ना बैठकर खाना खाएंगे। चारों का मतलब है हमारे ठाकुर जी भी। तो आप ये मत समझना कोई मेहमान आया है, हमारे यहाँ कोई मेहमान नहीं आया है। तो इस तरह से जो है ना साथ में हम दोपहर का खाना खाते हैं, जब पंडित जी घर पर होते हैं। नहीं तो फिर पंडित जी जब बाहर होते हैं, अपने प्रोग्राम में होते हैं, तो फिर मैं और बेटू मिलकर शाम को तो पक्का हम लोग खाते हैं। तो यहाँ पे मेरी पूरी रोटियाँ भी बन गई है। और रोटियां बनाने में मैं आपको बताऊं कि मेरा पूरा सूर जो है ना ऐसे निचोड़ रहा है, जैसे कि ये पूरा गीला हो चुका है। जैसे कि आप पानी में से निकालते हो ना कपड़े जब निचोड़ते हैं, तो वैसा पूरा भीग गया है। केवल मैंने 20 रोटियां बनाई हैं और 20 रोटियों में मेरी हालत ख़राब हो गई है। तो जो बरसात वाली जो गर्मी होती है ना, सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली गर्मी होती है। इसमें रोटी बनाने के लिए कोई ना बोले, बाकी सब्जी तो चलते फिरते बन जाती है, और भी सारे काम बस चलते फिरते हो जाते हैं। लेकिन रोटी के लिए आपको प्रॉपर खड़ा होकर इंतज़ार करना पड़ता है किसी जल्दी से बन जाए। बस यहाँ पे सबके लिए मैंने खाना वगैरह परोसूंगी। ठाकुर जी का भोग मैंने लगा दिया है, बेटू को बोल दिया था तो वो लगा कर आ चुका है। और यहाँ पे मैं ये आटा समेट कर जो है ना, इसे मैं चींटियों पर डालती हूँ, चींटियों के लिए डाल देती हूँ। मेरा बाहर जो है ना समी का पेड़ है ना, उसमें इस आटे को डाल देती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चींटियाँ होती हैं, तो वहीं इस आटे का ज़्यादातर मैं यूज़ करती हूँ। और मुझसे आटा बहुत फैलता है, जब मैं रोटियाँ बेलती हूँ ना बहुत आटा फैलता है। इसे हमारे यहाँ परोतन बोलते हैं।
बोलते हैं, आप क्या क्या बोलते हैं मुझे बताना ज़रूर। और मेरे पीछे से कुर्ता कितना गीला हो गया है ना, प्लीज़ आप अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि जब आप काम करते हो ना तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर इतना ध्यान दे नहीं पाते हो। पीछे बैकग्राउंड में कैमरा लगा था क्योंकि मुझे काम भी करना है और साथ के साथ अपना वीडियो भी बनाना है। सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, किसी चीज़ के बिना आपकी ज़िंदगी चल ही नहीं सकती है, तो प्लीज़ आप अवॉइड कीजिएगा। बस यहाँ पे जो है ना मैं रोटियां घी लगा के रख रही हूँ। बस बेटू ही घी वाली रोटी खाता है, पंडित जी विदाउट घी खाते हैं, उनको घी की इतनी ज़रूरत है नहीं है। मुझे घी वाली रोटी बहुत पसंद है, लेकिन आजकल मैं भी घी थोड़ा सा कम ही खाती हूँ। जब मेरा बहुत मन करता है जब भी घी की रोटी खाती हूँ, वरना मैं घी वाली रोटियाँ खाती ही नहीं हूँ। तो बस यहाँ पे सारा काम हमारा हो चुका है, और एक बार आप ट्राई ज़रूर करना, आलू और परमल की सब्ज़ी विदाउट लहसुन प्याज, और इसका ठाकुर जी को भोग लगाना, और सच में इतनी टेस्टी बनेगी ना, जैसे मैंने आपको बताया सेम इसी तरह से बनाना, बहुत टेस्टी बनेगी। क्योंकि जब इसका ठाकुर जी को भोग लग जाता है ना तो ये सब्ज़ी में एक अलग ही टेस्ट आता है, जो कि प्याज लहसुन वाली सब्ज़ी को भी एकदम फेल कर देगा, विश्वास मानिए मेरा। और अगर आप प्याज लहसुन खाते हो वो आपकी मर्ज़ी है, देखिए सबका अपना अपना स्वाद होता है। मैं भी प्याज लहसुन खाती हूँ, मैं एकदम दूध की धुली हुई नहीं हूँ, मैंने भी खाई है, क्योंकि शादियों में हम जाते हैं, बाहर हम खा रहे हैं, तो उसमें तो सब में प्याज लहसुन होता ही होता है। लेकिन आप बिना प्याज लहसुन के भी खाना बनाकर देखिए, सच में बहुत टेस्टी होता है। जो लोग कहते हैं ना कि बिना प्याज लहसुन वाला खाना बहुत टेस्टी होता है, नहीं, बिना प्याज का भी बहुत टेस्टी होता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। राधे राधे।